हेलो दोस्तों, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है आज एसएपी सिक्योरिटी और जीआरसी पर, क्योंकि हम लोग एसएपी सिक्योरिटी और जीआरसी सीख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एसएपी सिक्योरिटी और जीआरसी पे एक डेमोस्ट्रेशन बनाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि वी विल डिस्कस ऑन बेसिक्स ऑफ एसएपी सिक्योरिटी एंड जीआरसी, लाइक वाई सिक्योरिंग एसएपी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। एक एसएपी सिस्टम को सिक्योर करना या हिफाजत करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। व्हाट रिस्क वी कैन प्रिवेंट आई मीन देर आर ए रिस्क। जब हम लोग एसएपी ऑपरेट करते हैं बहुत सारे रिस्क आते हैं, तो उस रिस्क को हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, हाउ जीआरसी टूल्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन स्टे कॉम्प्लिएंट वर्किंग इन अग्रीमेंट विथ पर्टिकुलर रूल्स एंड ऑर्डर्स। किस तरह से जीआरसी टूल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प होगा कि वर्किंग मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए या वर्किंग एग्रीमेंट को अच्छा बनाए, एक रूल्स को और एक ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले वाई एसएपी सिक्योरिटी मैटर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ेंगे, इमेजिन इफ़ एन एम्प्लॉय हु जस्ट लेफ्ट अ कंपनी, एक एम्प्लॉय, इमेजिन करो एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है, काम कर रहा था, अभी कंपनी को छोड़ दिया। स्टिल हैड एक्सेस टू सेंसिटिव फिनेंशियल डेटा, लेकिन उसको अभी भी वो कंपनी के डेटा को एक्सेस कर रहा है। क्या होगा, ये कंपनी को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद स्टिल वो एक्सेस कर सकता है कंपनी के एसेट को या कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्या होगा, दिस कुड लीड टू फ्रॉड और डेटा थेफ्ट। फ्रॉड भी हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। सर इसीलिए एसएपी सिक्योरिटी एंश्योर्स दैट ओनली द राइट पीपल हैव एक्सेस टू द राइट डेटा एट द राइट टाइम। सो एसएपी सिक्योरिटी अब क्या प्रोवाइड करता है, क्या एक ज़मानत देता है कि एक राइट आदमी राइट चीज़ को एक्सेस करे और राइट टाइम में एक्सेस करे। तो ये मकसद है एसएपी सिक्योरिटी के लाने का। व्हाट इज़ एसएपी सिक्योरिटी? अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे, एसएपी सिक्योरिटी कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट इन द सी सिस्टम। वही आदमी एक्सेस कर सकता है जिसको अलो किया गया है। माने मतलब कौन आदमी एसएपी सिस्टम एक्सेस कर रहा है और एसएपी सिस्टम में क्या एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ऑल फंक्शन तो एक्सेस नहीं कर सकेगा, उसको क्या असाइन किया गया है वही वो काम करेगा। वही आदमी लॉगिन होगा जो लॉगिन करने के लिए लायक है। ठीक है, एसएपी सिक्योरिटी के की कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये इसके लिए आपको एसएपी की कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आएंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोफाइल्स, रोल्स, ऐसा अलग अलग क्या है वर्ड्स आएंगे, यानी इसके रिच वर्ड्स आएंगे। इसका एसएपी सिक्योरिटी हम सीखते जब आपको मालूम होना चाहिए, कभी अगर ऑथेंटिकेशन आ गया तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या है एसएपी सिक्योरिटी का? फर्स्ट वन है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? वेरीफाइंग इफ द पर्सन इज रियल एंड अथोराइज टू लॉग इन। वो आदमी जो लॉगिन कर रहा है वो रियल है या नहीं है, वो ऑथोराइज है या नहीं है लॉगिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, शोइंग योर आईडी कार्ड टू एंटर एन ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस में एंटर आप कर रहे हैं तो आप आईडी कार्ड दिखाते हैं, राइट। सो ये आपकी आइडेंटिटी होगी, मतलब आपको सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पहचान लिया कि ये कंपनी में काम करने वाला बंदा है। तो इसी तरह एक ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप, जैसा कि एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जीमेल है, आपका जीमेल है, फेसबुक है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं आपके। अगर आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, मेरे जीमेल पे आप लॉगिन नहीं कर सकते, मेरा फेसबुक आप लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जब ही लॉगिन होगा जब हम लोग करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूज़र नेम डालेंगे, तो सिस्टम को पता होगा कि ये इसी का अकाउंट है, इसी ने सही तरीके से डाला है। अगर रॉन्ग डाल दिया तो क्या होगा, क्या ओपन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर रॉन्ग पासवर्ड आपने इंटर किया या रॉन्ग ईमेल आईडी या यूज़र नेम आपने एंटर किया तो क्या होगा, लॉगिन होगा? नहीं होगा। तो ऑथेंटिकेशन पूछेगा। तो फर्स्ट एसएपी का सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है? आफ्टर लॉगिन व्हाट टास्क द यूजर कैन परफॉर्म। और लॉगिन करने के बाद आप कौन से टास्क बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर मैं जीमेल अकाउंट लेता हूँ यहाँ पे। जीमेल अकाउंट अगर जब हम लॉगिन करते हैं, हम लोग सब लोग लॉगिन करते हैं, तो फंक्शन क्या रहता है? जैसा कि समझो आप इनबॉक्स देख रहे हैं, सेंट देख रहे हैं, आपके जो भी स्पैम फोल्डर है वो देख सकते हैं, आप सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। इवन फेसबुक अकाउंट में भी
इसी तरह जीमेल में बहुत सारे हम लोग टास्क करते हैं, जैसा कि अपने अपने बताया इनबॉक्स सेंड मेल दे सकते हैं, सिग्नेचर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फेसबुक में भी बहुत सारे फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। आप लॉगिन होने के बाद कौन से चीज़ को आप क्या है टास्क कर सकते हैं, आप कौन से काम आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। फॉर एग्जांपल, ए कैशियर कैन सी बिलिंग स्क्रीन बट नॉट एचआर सैलरीज। एक कैशियर है, वो बिलिंग स्क्रीन दे सकता है, यानी इनवॉइस स्क्रीन देख सकता है, लेकिन वो एचआर के सैलरी नहीं दे सकता है। ठीक है, उसका काम क्या है कैशियर का, वो इनवॉइस दे सकता है, आज कितने इनवॉइस हो गए, आज कितना में बिलिंग बनाया, कितना अमाउंट हो गया। लेकिन इसी तरह वो एचआर के सैलरी नहीं दे पाएगा, जो असाइन उसको किया गया है वही उसको दिखाई देगा। उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी को, इस वर्ड को आप याद रखो। अब क्या है डिफरेंस देखिए। ऑथेंटिकेशन क्या है, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, एंटर हो गया, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। अब सिस्टम बोला कि हाँ दिस इज़ द राइट पर्सन। अगर कोई आदमी आयरा गैर आदमी आ गया और उसको एंटर किया, यूज़र नेम कोई डाला, पासवर्ड कुछ डाला, वो नहीं होगा। तो मतलब ही इज़ नॉट ऑथराइज, ही इज़ नॉट ऑथेंटिकेट। ठीक है, वो सिस्टम पूछेगा हु आर यू। तो अभी यूज़र नेम पासवर्ड सही लगा दिया, अभी वो आपको लॉगिन करने के लिए एक्सेस दे दिया। ऑथराइजेशन क्या है, व्हाट परमिशन डू यू हैव, क्या आपके लिए क्या परमिशन है, आपको क्या काम दिया गया अंदर आने के बाद, वही काम आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, SAP सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट में थर्ड जो है वो है रोल्स एंड प्रोफाइल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन SAP सिक्योरिटी। रोल्स एंड प्रोफाइल्स क्या है, ये रोल इज अ कलेक्शन ऑफ परमिशंस। यानी इसको ऐसा समझो, एक आदमी है, एग्जांपल देखेंगे पहले। सेल्स रोल है, सेल्स रोल अलाउज क्रिएटिंग सेल्स ऑर्डर्स। सेल्स का रोल है, एक सेल्स पर्सन है, वो क्या करेगा, सेल्स ऑर्डर लेगा और एंटर करेगा सिस्टम में, बट नॉट मॉडिफाइंग फाइनेंशियल एंट्रीज। लेकिन फिनेंशियल एंट्रीज जो है वो मॉडिफाई नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, ऐसा रोल्स का मतलब क्या है, यहाँ रोल्स और प्रोफाइल्स को क्या बोलते हैं। अब जो काम आपने असाइन किया, एक सेल्स के लिए क्या काम है, बिलिंग करने वाले के लिए क्या काम है, मार्केटिंग करने वालों के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या काम है, उसको जो काम आपने दिया ना उसको बोलते हैं हम लोग रोल्स एंड प्रोफाइल्स। जैसा बोलते हैं ना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर बोलते हैं ना, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको बोलते हैं रोल्स एंड प्रोफाइल्स। रोल्स एंड प्रोफाइल्स का मतलब जो काम आपने असाइन किया उसको बोलते हैं रोल्स एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया ये इमेज में, ये कंपनी है समझो, तो उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह पे खड़े हैं और इनका रोल अलग है। यहाँ पे जो खड़ा है आदमी, इसका रोल अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 लोग हैं इनका रोल अलग है, और यहाँ पे जो है लड़की, इसका रोल अलग है। तो मतलब अलग अलग रोल असाइन किए गए आपने, वो अलग अलग रोल पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है रोल्स एंड प्रोफाइल्स, याद रखो इसको। और जो फोर्थ आपका कॉन्सेप्ट है वो है यूज़र मास्टर रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे यूज़र का मतलब मैं समझाता हूँ। मैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसा कि सेल्स है, मेटल मैनेजमेंट है, फिनांस है, कंट्रोलिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग आपके पास काम करें। जितने भी कंपनी में आपके पास काम करें ना एम्प्लॉइज, उसको बोलते हैं यूज़र। हम लोग उसका टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, यूज़र। यूज़र का मतलब एम्प्लॉई जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, यूज़र मास्टर रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी यूज़र आपके कंपनी में काम कर रहे हैं ना, वो उनका डेटा है ना, उनका एड्रेस, नाम, डेटा, उनका डेट ऑफ बर्थ, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कौन से बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कौन से फ्लोर में काम कर रहे हैं, उनका एक्सटेंशन नंबर क्या, टेलीफोन नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या, सारी चीज़ें जो उसका जो रिकॉर्ड है ना, उसको बोलते हैं यूज़र मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। जितना भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं, कौन से भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, डिटेल्स है, आपने सिस्टम में एंटर किया, उसको बोलते हैं यूज़र मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल योर ऑफिस प्रोफाइल हैविंग योर लॉग इन डिपार्टमेंट ऑफ परमिशंस, ये सारी चीज़ें उसमें रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो यूज़र 1 है, 2 है, ये अलग अलग यूज़र्स है, ये अलग अलग यूज़र्स का अलग अलग डिटेल्स रहता है। वो सारे डिटेल्स आप क्या करते हैं, सिस्टम में फीड करते हैं। एग्जाम्पल ये SAP का एक स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ टाइटल है, मतलब टाइटल मतलब मिस्टर है, मिसेस है या मेशर है, उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एकेडमिक टाइटल, फंक्शन, जैसा CEO है या क्या है, या ऑफिसर है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, फंक्शन क्या है उसका। ठीक है, फंक्शन क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, रूम नंबर कौन सा, फ्लोर कौन सा, बिल्डिंग कौन सी, लैंग्वेज, टेलीफोन, एक्सटेंशन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सारे डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स
आपके एम्प्लॉय मतलब कंपनी में जो काम कर रहा है ना उसके सारे डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं एसएपी में एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं यूज़र मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट खत्म होगा। अभी हम लोग देखेंगे यूज़र एसएपी सिक्योरिटी कंपोनेंट क्या है। देखिए, एसएपी सिक्योरिटी एक अलग है, एसएपी जीआरसी अलग है। मैं यहाँ सिर्फ एसएपी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। एसएपी सिक्योरिटी में दो चीज़ें हैं, एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन है, एक रोल एडमिनिस्ट्रेशन है। दो कॉन्सेप्ट है सर, एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन है, एक रोल एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसा मैं बताया, यूज़र क्या है, यूज़र वो सारे एम्प्लॉयज़ है जो अलग अलग कंपनी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं, यूज़र। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना। तो यूज़र को कंट्रोल करना, यूज़र को मैनेज करना, एम्प्लॉय को मैनेज करना, इसका मतलब होता। जैसा कि क्रिएटिंग, लॉकिंग, अनलॉकिंग यूज़र। फॉर एग्जांपल समझो एक एम्प्लॉय ज्वाइन हो गया, अब वो नया ज्वाइन हो गया, अब वो एम्प्लॉयज़ को आप क्या करना है, उसके डिटेल्स को आपका मैनेजर बोलेगा, उसका सारा डिटेल्स का एक फॉर्म भर के देगा। वो फॉर्म में जो भी डिटेल्स है उसका सारा डिटेल्स क्या है आप सिस्टम में एंटर करेंगे और बताएंगे ये नया यूज़र है, ये नया एम्प्लॉय है, अभी ज्वाइन हुआ है। लॉक एम्प्लॉय, कभी कभी क्या है, एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के चल जाता है, आपकी कंपनी को छोड़ के चल जाए, जैसा ही वो चल जाता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। मतलब कहीं से भी वो एक्सेस नहीं कर सकता है सिस्टम को, लॉक कर देते हैं। और अनलॉक यूज़र, कभी कभी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट में एक आदमी काम करते रहता है, लेकिन थोड़े दिन तक उसको दूसरी कंपनी को भेजते हैं। ठीक है, जब उसका प्रोफाइल को लॉक करते हैं, फिर वापस आता है, जब वो जाके वापस आता है ना, उसके प्रोफाइल को फिर अनलॉक करते हैं। ठीक है, या कभी कभी जैसा कि और एक लेडी है और उसको मैटरनिटी लीव्स देना, मतलब डिलीवरी के टाइम में 2.5 मंथ्स ऐसा कुछ देना आता है। तो उस टाइम में जब वो लीव लेके जाएंगे ना, उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन जब वापस आएंगे ना, तो उनको आने के बाद उनको वो यूज़र को, वो एम्प्लॉयज़ को हम लोग अनलॉक करते हैं। तो मतलब उनको मैनेज करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स, न्यू ज्वाइनर आर एडेड इन द एसएपी सिस्टम। जो भी न्यू ज्वाइन है उन हम लोग एसएपी सिस्टम में ऐड करेंगे। लीवर्स आर लॉक्ड इमीडिएटली, जो भी कंपनी छोड़े उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, नाउ रोल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एसएपी सिक्योरिटी में जब आप लोग स्टार्ट करेंगे जॉब फाइंड आउट करना, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 20% क्वेश्चंस आएंगे। समझो आपको 20 से 30 क्वेश्चंस अगर पूछेगा या 10 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। लेकिन रोल एडमिनिस्ट्रेशन में 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम इन द रोल एडमिनिस्ट्रेशन। रोल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, रोल एडमिनिस्ट्रेशन। सो रोल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जैसा कि मैं बताया, रोल एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, यहाँ पे बताया था ना आपको, रोल्स एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, वही बात हो रही है। रोल्स क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना। तो एक जो उनको जो दिया गया रोल, उनको जो असाइन किया गया रोल को मैनेज करना। जैसा कि एक एम्प्लॉय है, तो वो जैसा कि समझो एक फाइनेंशियल ऑफिसर है, या समझो सेल्स ऑर्डर ले रहा है, सेल्स में है, सेल्स ऑर्डर ले रहा है, तो सेल्स ऑर्डर करना, डिलीवरी करना, पिकिंग करना, पैकिंग करना, बस इतना उसको असाइन किए गए। तो उसका रोल क्या है, वो रोल को मैनेज करना। ठीक है, डिज़ाइनिंग रोल्स विथ मिनिमम नेसेसरी परमिशन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। देखो, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ को 4 से 5 रोल दिया जाता है, मतलब उतना ही आप काम करना, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 10 से 15 रोल, 20 रोल सभी लोग अभी तुम ही करो, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल को लिमिटेड रोल दिया जाता है, वो उतना ही काम करना। अगर वो सारे रोल करेगा ना, तो क्या होगा, ये कंपनी के लिए हाई रिस्क हो जाएगा, ये कंपनी के लिए एक हाई रिस्क हो जाएगा। जैसा कि मैंने एसएपी का एक इंट्रोडक्शन का एक डेमो बनाया था, उसमें आप देखिए, अगर समझो आपके पास एक्सेस कार्ड है, अगर आपके पास 5 से 6 एक्सेस कार्ड में दे दिया, तो क्या होगा, एक आदमी को, एक एम्प्लॉय को दे दिया तो अननेसेसरी यूज़ करेंगे, फ्रॉड होगा, कुछ तो कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए क्या है, एक आदमी को एक्सेस दिया जाता है, एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो रोल जब हम लोग असाइन करते हैं, तो लिमिटेड रोल्स असाइन करते हैं, क्योंकि उसको क्या है, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, गिविंग फाइनेंस ऑफिसर एक्सेस टू इनवॉइस रिलेटेड सीनियर। अब एक फाइनेंस ऑफिसर है, उसको हम लोग क्या है, इनवॉइस यानी बिलिंग, इनवॉइस को बिलिंग बोलते हैं। तो बिलिंग के रिलेटेड जो भी स्क्रीन है उसको एक्सेस देंगे, लेकिन नॉट फुल सिस्टम एक्सेस। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप फुल सिस्टम ले लो, आप जो भी कर सकते कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है और कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, दिस इज ओनली 2 रोल। जब हम लोग एसएपी सिक्योरिटी सीखेंगे ना, फर्स्ट हम सीखेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे रोल एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, और रोल एडमिनिस्ट्रेशन से एक इन डेप्थ सीखेंगे, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है।
जैसा कि और एक एग्जांपल दिया गया, देखो अब यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ है, जैसा कि एचआर एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, कल्चरल ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेटर है, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ये 4 है। लेकिन इनके रोल्स क्या है, अब समझो पहले जो है एचआर एडमिनिस्ट्रेटर, इसको 3 रोल असाइन किए गए, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को 4 रोल, कल्चर ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर को 3 रोल, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर को 1 रोल। मतलब उनको उतना ही रोल दिया जाता है जितना वो कर सकते हैं, और उनको जितना रोल दिया जाता है जितना उसका मैनेजर या उसका रिपोर्टिंग मैनेजर या उसका टीम लीडर कहता है कि इसको इतना रोल दो। ठीक है, तो एक एग्जांपल है। ओके, अभी कॉमन एसएपी सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, एग्जांपल्स हमारे लिए चैलेंजेस क्या है। जब हम लोग एसएपी सिक्योरिटी में काम करेंगे हमारे लिए चैलेंजेस क्या होगा, मतलब क्यों हमारा वर्कलोड जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्यों हम लोगों को बार बार काम करना पड़ता है, तो उसके चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले एक्सेसिव एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस दे देना। फॉर एग्जांपल, जब कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता, तो इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले कंपनी क्या करती है, एक आदमी को 10 से 15 रोल अननेसेसरी दे डालते। ठीक है, आप ये भी करो बोल के। ठीक है, तो क्या होता है, जब एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो उसको 10 से 15 रोल आसान हो गए थे। लेकिन ये जब सिस्टम में क्या होता है मालूम, सिस्टम बताता है कि भाई ऐसा मत करो, अगर आप 10-15 रोल उसको दे देंगे तो मिस यूटिलाइजेशन हो सकता, फ्रॉड हो सकता, एरर हो सकता, ऐसा मत करो बोल के सिस्टम क्या है वार्न करता। तो इसीलिए हमें क्या, जब भी एक्सेसिव एक्सेस मिलता, कभी कोई एम्प्लॉय को ऐसा मैनेजर समझ में आता कि मैनेजर बोलता कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस है, अननेसेसरी एक्सेस दिए, इसको निकालो, इसको समझो 10 रोल है, 10 रोल में सिर्फ 7 रोल दो, 6 रोल दो, बाकी का निकाल दो। वो जब बोलेगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो एक्सेस जब ज़्यादा मिलता है लोगों को, हम लोग उसको कम करते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल मिलने के बाद। एग्जाम्पल क्या है, ए परचेज क्लर्क विद एक्सेस टू रिलीज पेमेंट। अब देखो ये परचेज क्लर्क है, उसका काम क्या था, परचेज का, जब भी परचेज करना होता तो परचेज ऑर्डर क्रिएट करता या परचेज रिक्वेशन क्रिएट करता। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस दे डाल रहे कि पेमेंट भी तूझ कर बढ़ रहा है। अब बोलो, अब परचेज भी कर रहा है पर पेमेंट भी कर रहा है, तो गड़बड़ भी कर सकता है ना। तो जब एसएपी सिक्योरिटी बताएगा कि नहीं ये हाई रिस्क है, ऐसा नहीं करना, आप पेमेंट का रिलेटेड अलग आदमी को दो, परचेज का अलग आदमी को दो, सेल्स का अलग आदमी को दो। ठीक है, सारा कुछ एक आदमी को मत दो, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं बताया कि एक आदमी का आप लोग क्या कर रहे हैं, 4 आईडी कार्ड इधर है, एक आदमी को स्मार्ट कार्ड एक ही देना चाहिए, लेकिन आप 4 प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी समझो, आप कंपनी में देखा होगा कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल रहता है, मीटिंग हॉल रहता है, वीआईपी हॉल रहता है, कई ऐसे आईटी के ऐसे प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे सर्वर्स, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें वहाँ पे रहते हैं, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको 4 कार्ड दिए, अब जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, क्या होगा, आईटी में आपका काम ही नहीं है ना, सर्वर जो सर्वर जो रहते हैं आपका काम ही नहीं, आप जा रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी क्या होती है, नहीं ऐसा मत करो भाई, उसको लिमिटेड एक्सेस दो, एक कार्ड दो और एक्सेस लिमिटेड दो। ऐसा नहीं कि सारे कार्ड उसको दे दो, सारी जगह जाने के लिए उसको दे दो, नहीं। ये है ना, एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहता, इससे फ्रॉड होने का चांसेस रहता, डेटा थेफ्ट होने का चांसेस रहता, कुछ नुकसान होने का चांसेस रहता। इसीलिए कंपनी क्या बोलती है, एक आदमी को लिमिटेड एक्सेस दो। ठीक है, नेक्स्ट जो चैलेंजेस है वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। देखिए, जब हम लोग जीआरसी जब सीखते हैं ना, हमारा सबसे ज़्यादा काम रहता है, यही रहता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिमाग में आप बिठा लो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, अलग करना, सेपरेट करना ड्यूटीज़ को। एग्जाम्पल, नो सिंगल इंडिविजुअल हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर प्रोसेस और फंक्शन। कोई भी सिंगल आदमी को सारा का सारा कंट्रोल करना, सारा का सारा एक्सेस दे देना, ये पूरे फंक्शन, ये पूरे बस काम तू ही करो, ऐसा बोलना, ये गलत हो जाता। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को कितना रोल देना उतना ही रोल देना, और ज़्यादा रोल नहीं देना। इसका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का यही मतलब है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सारा कंट्रोल, सारा एक्सेस एक आदमी को नहीं देते हैं, लिमिटेड उसको क्या करते हैं, रोल देते हैं कि भाई सेपरेट करके, भाई तू ये काम कर, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। देखो, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स, फ्रॉड एंड अनऑथराइज्ड एक्शन। क्या करेगा,
डिवाइडिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइड करते हैं टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या है डिवाइड करते हैं कि भाई तू 4 रोल है तो 5 रोल कर, तो 3 रोल कर, लेकिन पूरे 8 या 10 रोल एक ही आदमी देना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स हो सकते हैं और फ्रॉड भी हो सकता है और अनऑथराइज्ड एक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए है ना सारे रोल एक आदमी को नहीं देते, हम लोग सेपरेट करते हैं ड्यूटीज़ को, ठीक है, उसके जो प्रोफाइल को, उसके जो काम को हम लोग सेपरेट करते हैं। बाय इंश्योरिंग दैट नो सिंगल पर्सन हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। देखो एक आदमी है, उसको है ना पूरा प्रोसेस दे डालना, पूरे क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस दे डालना, ऐसा नहीं है ना, हम लोग नहीं करते, क्योंकि देखो ये याद रख लो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, क्रिटिकल उसको बोलते हैं, क्रिटिकल बिजनेस या क्रिटिकल इसको बोलते हैं कि आपके कंपनी को इम्पैक्ट करता, आपने कंपनी को अफेक्ट करता। फॉर एग्जांपल एक ऐसा चीज़ हो गया आपके कंपनी में, एक आदमी ने एक ऐसा कर दिया जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, एक आदमी ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक काम ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से क्या है ऑर्डर कैंसिल हो गया और कस्टमर बोला कि आप तुम्हारी कंपनी कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है, एकदम कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी की इमेज के ऊपर, कंपनी के गुडविल के ऊपर और कंपनी के ऊपर इफेक्ट होना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल बोलते हैं। जैसा बोलते हैं ना हम लोग, कोई कंडीशन कैसा हो तो नहीं यार क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल है कंडीशन बोलते हैं ना, तो इसका क्रिटिकल का मतलब क्या है, तो एकदम बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होना, उसके ऊपर असर होना, नेगेटिवली असर होना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल, ठीक है। So no single person has control over all the aspect of critical business process. Organization can enhance the security and compliance posture. Okay. तो कि यहाँ पे मैं बताया कि क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। देखो ये प्रोसेस है, ये सेल्स ऑर्डर का एक प्रोसेस है। समझो कंपनी में एक सेल्स ऑर्डर हम लोग बनाते हैं ना, सेल्स डिपार्टमेंट, उनका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, पहले ऑर्डर आता है, उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, यानी सिस्टम में उसको एंटर करते हैं, इन्वेंट्री एलोकेशन करते हैं, इन्वेंट्री में देखते हैं कि कितना प्रोडक्ट रेडी है और वो प्रोडक्ट उसको रिजर्व करते हैं कि कस्टमर को देना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्शन करना, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो थर्ड पार्टी से बाई करना। अगर प्रोडक्शन करने वाले हैं आप, लेकिन आपको मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप प्रोक्योर करना, ठीक है। ये पूरा आप क्या होता है, इन्वेंट्री एलोकेशन होता है। पिकिंग, जैसा मटेरियल रेडी हो गया अब पिकिंग करो, पैकिंग करो उसको, उसके बाद शिपिंग होता है, उसके बाद शिपिंग मतलब भेज दिया जाता है, लोडिंग जो लॉजिस्टिक आता है ना, लोडिंग अनलोडिंग वो सारी चीज़ें, उसके बाद इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस डिलीवरी होता है, उसके बाद पेमेंट कलेक्शन होता है कस्टमर से। एक सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया था, क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, ये जो दिख रहा है ना क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह बिजनेस प्रोसेस जो है वो ये है मटेरियल मैनेजमेंट का बिजनेस प्रोसेस, यानी क्या होता है, आइडेंटिफाई नीड्स, सबसे पहले देखते हैं कंपनी को क्या चाहिए, ये मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग द नीड्स, यानी आइडेंटिफाइंग द नीड्स मतलब कंपनी को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या मटेरियल बनाने के लिए, या फिनिश्ड मटेरियल चाहिए असेंबल करके सेल करने के लिए। तो वो दूसरा स्टेप क्या होता है, सोर्सिंग का था, मतलब कौन से वेंडर के पास मैं अलग अलग वेंडर को तलाश करता हूँ, कि अलग अलग वेंडर को कांटेक्ट करता और बोलता कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, और उनके पास से कोटेशन लेता और चेक करता कि प्राइस कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, कौन से टाइम में ये कितना दिन टाइम ले रहा है मुझे भेजने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद सोर्स करता है, कि सोर्सिंग का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सोर्सिंग करता है। सोर्सिंग होने के बाद वेंडर सिलेक्शन होता है, मतलब वेंडर को सेलेक्ट करता है कि हाँ ये मेरा परफेक्ट वेंडर है, इसके पास मैं ले लूँगा, प्राइस भी अच्छा है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, ऑन टाइम मुझे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है, भाई आई वांट टू परचेज योर मटेरियल, प्लीज़ डिलीवर दिस मटेरियल करके बोलता है, मतलब परचेज रिक्वेशन भेजता है। तो परचेज रिक्वेशन भेजने के बाद वो आदमी क्या करता है, उसके लिए वो परचेज रिक्वेशन के बेस के ऊपर एक परचेज ऑर्डर बनाता है कि मुझे एक परचेज ऑर्डर आया बोल के, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन करता है, वो अपने कंपनी में अपने वेंडर जो थर्ड पार्टी जहाँ पे ले रहा है वो ऑर्डर कंफर्मेशन करता है कि हाँ भाई ये सारे मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद वो क्या है, गुड्स और सर्विस रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन करता है, क्वालिटी चेक करता है, और जो गोडाउन में से जो मटेरियल है उसको रिसीव करता है, गुड्स रिसिप्ट होता है। उसके बाद इनवाइस प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद क्या है, वो पेमेंट कलेक्शन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक प्रोक्योरमेंट साइकिल बोलते हैं इसको, मटेरियल मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जस्ट बिजनेस प्रोसेस नॉलेज पर्पस, ओके। इसमें आपको कोई पूछा नहीं जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चन में। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, समझो यहाँ पे 3 एम्प्लॉई है, ठीक है, 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है। जो पहले जो लड़की है ये क्या करेगी, इसको रिक्वेस्ट आया एक आदमी को पेमेंट करो बोल के, या कस्टमर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसको पेमेंट करो। लेकिन ये जो लड़की जो पहले है, इसका जो काम क्या है,
ओनली शी इज़ रिसीविंग द रिक्वेस्ट, ओनली शी इज़ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। वो क्या है, रिक्वेस्ट ले लेगी लेकिन अप्रूवल नहीं करेगा। अप्रूवल के लिए क्या करेगी, वो इस मैनेजर को या इस लेडीज़ को भेजेगी, एंड दिस इज लेडी इज़ हैविंग पावर फॉर अप्रूवल। तो ये अप्रूव करेगी, लेकिन अप्रूव करेगी लेकिन उसके पास पावर नहीं कि पेमेंट करना। जैसा अप्रूव करेगी तो ये बंदे के पास जाएगा, ये समझो फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये है ना, ये अप्रूवल के बेस पे और ये रिक्वेस्ट के बेस पे, अप्रूवल के बेस पे वो उसको पेड करेगा। तो ये मतलब यहाँ हम लोग सेग्रीगेशन करें ना, सेपरेट करें ना, इसकी ड्यूटी अलग है, इसकी ड्यूटी अलग है, इसकी ड्यूटी, इसको ही बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसको एसओडी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज टू प्रिवेंट फ्रॉड, errors and other malicious activities by spreading or assigning the responsibility for a process or function across multiple individuals। ठीक है, वो सेम थिंग। नाउ और एक चैलेंजेस, ठीक है, क्या है, पासवर्ड मैनेजमेंट। हम लोग चैलेंजेस पढ़ रहे हैं। पासवर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, जो एम्प्लॉय हमारे कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, वीक पासवर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि 1 2 3 4 5 करे, इंडिया 1 2 3 बनाए या अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। ये है ना, ऐसा नहीं करना। जैसा अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो उसको हम लोग इनिशिएट करना कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे। जैसा कि आपको मालूम है ना, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर भी रखना, उसमें अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में कैपिटल भी रखना, स्मॉल भी रखना, ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन रखना। ये हम लोग ऐसा सेटअप करके बोलते हैं कि आप ऐसा बना, ऐसा आप क्या है पासवर्ड रखो। ये हम ही लोग सेटअप करते हैं, ठीक है। अगर सेटअप नहीं किया तो 1 2 3 4 5 6 अगर भी डाल दिया तो ले लेगा, लेकिन हम लोग अगर ऐसा सेटअप करके देते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 डालेगा तो बोलेगा नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द SAP स्टैंडर्ड पासवर्ड। ओके, यूज़ ऑल स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड कैपिटल लेटर्स, वो उसको देगा। तो ये हमारा भी एक काम रहता पासवर्ड मैनेजमेंट। और 1 महीने के बाद, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, कभी कंपनी 1 महीने के बाद पासवर्ड चेंज करो बोलती है, उसके बाद कभी कंपनी 3 महीने के बाद पासवर्ड चेंज करती है। ये सारा काम हमारा पासवर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे लिए चैलेंजेस है। ऑडिट फंडिंग, हर एक कंपनी में ऑडिट होता, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का ऑडिट होता कि कहाँ पे गलती करे, कहाँ मिस्टेक करे, क्या हुआ ऐसा। तो जब हम लोग ऑडिट फंडिंग करते हैं, अगर हम लोगों ने ऐसा एम्प्लॉइज़ को अगर ऐसे रोल्स हम लोग दे दिए जो नहीं देना था और कंपनी के लिए रिस्क था, तो क्या होता है मानो, अगर इम्प्रॉपर एक्सेस अगर फाउंड हो गया तो कंपनी क्या करती है, पेनाल्टी डालती है। फॉर एग्जांपल समझो, ये कब होता है, और समझो हम लोग SAP कंपनी में काम करें, समझो मैंने एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ SAP में, लेकिन एक्सेंचर में जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो क्या है, वो दूसरे क्लाइंट को, मतलब एक क्लाइंट है समझो, वो क्लाइंट पे SAP इम्प्लीमेंट हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्लाइंट है, एक्सेंचर का क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल के लिए सिस्को सिस्टम इंक बोल के है, सिस्को सिस्टम इंक USA का कंपनी है, वो कंपनी में SAP इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और ऐसे एक्सेंचर क्या कर रहा है, यहाँ से उसको सपोर्ट कर रहा। अब समझो, अगर एक्सेंचर वाला जब एम्प्लॉय को यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, अगर यहाँ का SAP सिक्योरिटी कैंडिडेट अगर वहाँ का एम्प्लॉयज़ को ऐसा रोल दे दिया जो नहीं देना था, तो क्या होगा, जब ऑडिटिंग होता ना, SOX कंप्लायंस बोलते हैं इसको, US में ऑडिट होता है ना, तो क्या होता है वहाँ पे ऑडिट में अगर पकड़े जाने के बाद, तो वो कंपनी जो है, सिस्को सिस्टम है, या उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता, या सिस्को सिस्टम इंक एक्सेंचर के ऊपर है ना लीगल एक्शन ले सकते, ठीक है, और पेनल्टी भी डाल सकते। ये आप याद रखो, ठीक है। इसलिए हम लोगों को फ्रॉड आने से पहले प्रिवेंट करना है, एरर आने से पहले प्रिवेंट करना है, फ्रॉड होने से पहले बचाना है। ओके, ये सारे चीज़ें थे SAP सिक्योरिटी के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू SAP GRC। GRC क्या बोलते हैं, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस रिस्क, देखो गवर्नेंस रिस्क मतलब कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना, और कंप्लायंस मीन्स एज पर दी कंप्लायंस वो फॉलो होना। डेफिनेशन क्या है, SAP GRC इज ए सेट ऑफ टूल्स। क्या है GRC? ए सेट ऑफ टूल्स दैट हेल्प बिजनेस मैनेज रिस्क, मॉनिटर कंप्लायंस एंड कंट्रोल एक्सेस। अब एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ SAP GRC क्या है। फॉर एग्जांपल समझो, एक आदमी को आप 4 रोल देना था, ठीक है, एक आदमी को 4 रोल देना था। 5वां रोल अगर आप देने गए, समझो एक आदमी सेल्स में है, सेल्स से ऑर्डर ले रहा है, पिकिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, ये 4 रोल है। लेकिन आप उसको ये रोल दे दिए कि पेमेंट भी तू ही कलेक्ट कर बोल के आप दे दिए, तो फ़ौरन GRC क्या करता है, बोलता है कि नो हाई रिस्क। यहाँ पे क्या रहता है कि जैसा ट्रैफिक लाइट रहता है ना, वैसा रहता है, जैसा कि रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अगर रिस्क कम है तो येलो वार्निंग देगा, अगर रिस्क ज़्यादा है तो रेड बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसको हरगिज़ मत देना बोलेगा। तो क्या होगा,
SAP GRC ये मॉनिटर करता, ठीक है, अपने रोल्स कॉम्प्लाइंस के हिसाब से होने के लिए मॉनिटर करता और मैनेज करता रिस्क को, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में आपको बोलना तो बहुत ईजी, मतलब जो एक्सेस आप दे रहे हैं वो नहीं मत दो करके बोलता है। अगर आप दे रहे हैं तो बोलेगा नहीं इसमें हाई रिस्क है, इसमें लो रिस्क है, ठीक है। ये होता है SAP GRC। वही है GRC। विदाउट GRC मैनुअल चेक्स आर स्लो एंड प्रोन टू ह्यूमन एरर। GRC ऑटोमेट्स एंड स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी चेक्स। क्या होता है मानो, अब समझ लो आपकी कंपनी में 500 से 1000 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और आप मैनुअली चेक कर रहे हैं कि भाई किसको कितना रोल दिया और वो रोल में सही में दिया नहीं दिया, या अगर वो रोल में रिस्क हाई रिस्क है या लो रिस्क है। आपको एक भाई अगर आप चेक करेंगे कितना देर लगेगा, तो GRC क्या करता है, ऑटोमेट चेक करता है कि हाँ भाई ये आदमी को तुम रोल दिया ना, ये ऐसा नहीं करना था भाई, ऐसा करो। जो ग्रीन में दिखाएगा नहीं भाई ये सारी चीज़ें सही है, ये हाई रिस्क में है, ये लो रिस्क में, ऑटोमेटिक चेक करके बोलेगा, 500 से 1000 मिनट में बोल देगा, ठीक है। तो इसीलिए GRC की ज़रूरत है। SAP GRC में बहुत सारे मॉडल्स है, जैसा कि एक्सेस कंट्रोल, जो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ एक्सेस कंट्रोल एक मॉडल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल है, रिस्क मैनेजमेंट है, ऑडिट मैनेजमेंट है। देखिए आप जैसा आप एक्सपीरियंस होगा ना, आपको ये सारे रोज असाइन कर देंगे आप, और उसके बाद आप ये थोड़ा थोड़ा सीखते जाना, ठीक है। एकदम आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत मतलब अगेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो जाता है। तो इसमें अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक्सेस कंट्रोल से हम सीखने वाले हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या, जो भी एक्सेस आपको देना है यूज़र को, उसको कंट्रोल करना। मैनेजेस यूज़र एक्सेस एंड अवॉइड SOD वायलेशंस। क्या करते हैं हम लोग, यूज़र एक्सेस, यूज़र का मतलब क्या है, एम्प्लॉय का एक्सेस को देना, और अवॉइड SOD वायलेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, मतलब ऐसा नहीं होना कि आपका रोल वायलेशन नहीं होना, 4 देना था 5 होगा और हाई रिस्क होगा, नहीं, वायलेशन नहीं होना, ये हमारा काम। एंश्योर से यूज़र क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर कैन नॉट अप्रूव टू। एक आदमी परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा, लेकिन अप्रूवल भी उसको देना नहीं देना, उसको अप्रूवल दूसरों को देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। और एक्सेस कंट्रोल एक बहुत बड़ा मॉडल है, और ये मॉडल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ARM। मतलब देखो एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जो एक्सेस को आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे ये एक्सेस दो, उसको आप एक्सेस देना। जैसा कि यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेस वाया फॉर्म, मैनेजर अप्रूवल, एक फॉर्म भर के देता है वो बोलता है कि मुझे एक्सेस दो, और मैनेजर उसको अप्रूवल भी करता है, तब जाके आप उसको एक्सेस देना। एक्सेस रिस्क एनालिसिस, मतलब ऑटोमेटिकली चेक इफ रिक्वेस्टेड एक्सेस कॉजेस SOD वायलेशन। देखो एक्सेस रिस्क एनालिसिस में एक ऑटोमेटिक सेटिंग, जब हम लोग पूरा कन्फिगरेशन करने के बाद ये काम क्या करता है, अगर आपने उसको ऐसा रोल दिया जैसा कि एक परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर उसका काम है परचेज ऑर्डर को लेना, लेकिन पेमेंट भी वही उसको देना, पेमेंट भी वेंडर्स को वही करना, या अप्रूवल वही करना, तो ये क्या होता है, SOD वायलेशन हो जाता है। इसके लिए क्या कर, जब हम लोग एक्सेस ERA बनाते हैं ना, तो सिस्टम को समझ में आ जाता है कि सिस्टम को कि अब लोग अगर वायलेशन है, SOD वायलेशन हो गया तो वार्निंग देगा या आपको एरर दे देगा कि ऐसा मत करो, ठीक है। इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अब समझ लो आपकी कंपनी में अचानक आग लग गई, ठीक है, या अचानक किसी को इमरजेंसी एक्सेस होना अंदर आने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे। अब उसके पास तो क्या है, ID कार्ड नहीं है, पहले से ID कार्ड नहीं है, ठीक है, वो आज आ रहा है, 1 घंटे के लिए आ रहा है, इतना टाइम में आ रहा है, तो आप उसके लिए आप एक्सेस क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल समझो कोई आ रहा है, समझो आप एक AC रिपेयर करने वाला आ रहा है एग्जांपल के लिए, तो अंदर आना है ना, अंदर आके करना है ना, तो अंदर आने के लिए कुछ एक्सेस होना ना, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एक्सेस। तो उसको इमरजेंसी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के बाद वो तभी वो अंदर आ सकता है, ठीक है। अब आग लग गई, फायर फाइटर अंदर आना, ठीक है। अब उनके लिए आप लोग क्या है, एक्सेस प्रोवाइड करना, ऐसा ही कोई भी नहीं घुस सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एक्सेस। टेम्पोरली एलिवेट एक्सेस ड्यूरिंग इमरजेंसी में टेम्पोरली एक्सेस देते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अलाउइंग एन IT एडमिन टेम्पोररी एक्सेस टू फिक्स अर्जेंट सिस्टम एरर्स। आप समझो आपके पास IT एडमिन नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी एक्सेस उसको दे रहे हैं कि अंदर आओ भाई, आके क्या है फिक्स करके जाओ, उसके लिए जो फीस है उसको दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसका काम होने के बाद वो है ना टेम्पोररी उसका एक्सेस निकाल देते हैं, ठीक है। बिजनेस रोल मैनेजमेंट BRM, मैनेजिंग बिजनेस फ्रेंडली रोल्स इंस्टेड ऑफ टेक्निकल वंस। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेस कंट्रोल में सीखने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ SAP सिक्योरिटी, ओवरऑल SAP सिक्योरिटी GRC सीखने से, या हम लोग जब काम करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, एक प्रोटेक्टिंग डेटा, वी आर प्रोटेक्टिंग द डेटा थेफ्ट होने से,
या डेटा फ्रॉड होने से, एरर होने से वो डेटा को हम लोग बचाते हैं, ठीक है। एंश्योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टे सेफ। रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस, मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं ना वो एक कॉम्प्लाइंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हुए करना, ठीक है। तो अवॉइड पेनल्टी रिलेटेड टू सॉक्स कॉम्प्लाइंस। सॉक्स देखो ये यूएस का है, सॉक्स सर्बेंस ऑक्सली एक्ट, ओके, जीडीपीआर एक्ट, इसके हिसाब से हम लोग, उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग काम करना पड़ता है, तो हम लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं। रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर्स, ऑब्वियसली रिड्यूस कर सकते हैं। ऑडिट रेडीनेस, हमारे लिए ऑडिट रेडीनेस रहता है कि अभी एरर फ्री रहता है ऑडिट, वो हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग, क्विकर एंड क्लीनर ऑडिट रिजल्ट्स, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो भी हमारा ऑपरेशंस है, जो भी हमारे काम है वो इजी और स्मूथ रहेगा, ठीक है। एक्सेस अप्रूवल एंड रिस्क चेक्स अप हैपन्स फास्टर एंड स्मूथर, ठीक है। ये पूरे एक्टिविटी स्मूथ हो जाएगा, ऑपरेशंस पूरे हो जाए, ये पूरे बेनिफिट्स है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ऊपर सवाल करते हैं कि एसएपी सिक्योरिटी एंड जीआरसी किस तरह से डिमांड है। देखो एसएपी सिक्योरिटी एंड जीआरसी एक्सपर्ट्स आर अमंग द मोस्ट इन डिमांड कंसल्टेंट टुडे, मोस्ट इन डिमांड, इनका काम सेंटर होता है। एवरी एसएपी प्रोजेक्ट नीड्स ए सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट। एवरी सिक्योरिटी एसएपी कंपनी जो भी इंप्लीमेंट करा उनको एसएपी सिक्योरिटी जीआरसी होना ये कंपलसरी कर डाला अभी, ठीक है। इसका मतलब है यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी जैसा कि मैं बताया कि आई एम टीचिंग एसएपी सिक्योरिटी एंड जीआरसी, ओके। सपोज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग, अगर आप मेरे पास सीखते हैं तो आपके पास बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको लैब एक्सेस दूंगा। हमारा जो भी ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो 45 डेज से 60 डेज या 70 डेज ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको मैं लैब एक्सेस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लैब एक्सेस टू प्रैक्टिस टिल आई फिनिश ट्रेनिंग, जब तक ट्रेनिंग होगा नहीं जब तक आप मेरा लैब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद आपको लैब लेना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ से लेना पड़ेगा मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ से बात करके ले सकते हो। और लैब के लिए ऐसा नहीं कि आप सिस्टम खरीदो उसके बाद उसमें इतना रैम डालो, इतना हार्ड डिस्क डालो, ऐसा नहीं। आपके पास अगर एक नॉर्मल भी लैपटॉप है, नॉर्मल भी सिस्टम है, आप बस है ना इंटरनेट के ज़रिए से डायरेक्ट सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो लैब एक्सेस है 24/7 है, ठीक है। कभी भी कहीं भी आप है ना उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं और एकदम फास्ट, ठीक है। फुल्ली प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आपको जो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। और जॉब ओरिएंटेड रहेगा। जॉब ओरिएंटेड कैसा, जैसा कि एक प्रैक्टिकल रहेगा, आप जॉब में किस तरह से काम करें। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारे टिकट्स आते हैं, वो टिकट्स किस तरह आएंगे, कैसा रिक्वेस्ट आएगा, किस तरह से आप काम करना पड़ेगा, ये आपको मैं जॉब ओरिएंटेड, मतलब जॉब में आप कैसा रियल में काम करते हो वैसा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। टीच इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड हिंदी, ठीक है। आपको मैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी आपको मैं टीच करूँगा, ठीक है। प्रोवाइड रियल टाइम बिजनेस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, तो आपको मैं रियल टाइम बिजनेस एग्जांपल्स बताऊँगा कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को रियल टाइम में मैं आपको समझाऊँगा एग्जाम्पल के साथ, तो ईजिली आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। प्रोवाइड रियल टाइम वर्क एग्जाम्पल बाय शोइंग टिकट्स और इश्यूज ऑफ आवर क्लाइंट विच वी आर रिसीविंग वाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे टिकट्स हैं जो हम लोग काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें टिकट्स में जो भी है वो हम आपको मैं दूंगा, तो आप उसको रेफ़र करके आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में किस तरह से रिक्वेस्ट आते हैं और कैसा काम होता है, ठीक है। डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर वंस आई फिनिश पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए जब भी हम लोग समझो, हम लोग मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझो हम लोग एसएपी सिक्योरिटी में यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है एग्जांपल, वो टॉपिक जब जैसे ही वो टॉपिक हो जाता है उस पर वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो टॉपिक पे ही क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, वो मैं आपको डिस्कशन करूँगा। जैसा कि एसओडी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, आपको हेल्प होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। इसी तरह टीच एसएपी सिक्योरिटी बेसिक टू एडवांस। जो एसएपी सिक्योरिटी जो है एकदम बिगिनर्स जानते नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से काम करता है, तो वो हम लोग क्या है मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस से सिखाऊंगा। इसी तरह टीच एसएपी जीआरसी एक्सेस कंट्रोल बेसिक टू एडवांस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएपी जीआरसी एक्सेस कंट्रोल ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दूसरे मॉड्यूल्स आपको एक्सपीरियंस होते होते आपको सीखना है, ठीक है। प्रोवाइड डेली असाइनमेंट, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा लैब में प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, आपको पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल दूंगा। प्रोवाइड रिकॉर्डेड वीडियोज़, जैसा सेशन हो जाता है
उसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। जैसा रिकॉर्डिंग हो जाता है तो वो आपको मैं शेयर करता हूँ। अगर आप कभी कभी आप फिर से रिवाइंड देखना चाहते हैं, रिवाइंड सुनना चाहते हैं, तो आज वो रिकॉर्ड वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पर्सन टू होम यू कैन गेट लैब एक्सेस वंस यू फिनिश ट्रेनिंग। तो जैसा कि मैं बताया, ट्रेनिंग जब तक है, जब तक मेरा लैब अब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसा आपका ट्रेनिंग हो गया तो आपको खुद से लैब लेना पड़ेगा। तो कहाँ से लेना, किससे लेना, मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पर्सन टू अवेल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। अगर कई लोग ऐसा है कि एजुकेशन में गैप हो गया और वो चाहते हैं कि फुलफ़िल करना, आपको मालूम है बहुत लोग एक्सपीरियंस दिखाते हैं, किस तरह से करते हैं आपको मालूम है। तो आपको मैं एक नंबर दूंगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जिसको से उसको बात करके जो भी डिटेल्स है आप ले सकते हैं, ठीक है। हेल्प यू टू क्रिएट प्रोफेशनल CV। देखिए आपका जो CV है आपका फेस है, ठीक है, आपका चेहरा है। तो आपका प्रोफेशनल CV किस तरह से बनाना, कैसा आपका प्रोफेशनल CV दिखना, ये सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प करूँगा। गाइड यू टू अप्लाई रेगुलर एंड रिमोट जॉब। मतलब आपको गाइड करूँगा किस तरह से आपको जॉब हंट करना है। अगर रेगुलर जॉब आप देख रहे हैं, जैसा फुल टाइम देख रहे हैं इंडिया में, वो भी कर सकते हैं। नहीं, आप रिमोट जॉब्स भी देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड द क्लाइंट्स, कैसा फाइंड आउट क्लाइंट करना, क्लाइंट को कैसा फाइंड आउट करना, UK या US के या UAE के जो भी बड़े बड़े जो कंट्रीज है उनके क्लाइंट्स आप कैसा, किस तरह से फाइंड आउट करना, किस तरह से पिच करना आपके बातों को, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रोवाइड यू द Muslim SAP International Best WhatsApp group to get resource job suggestion from SAP expert. Like not only Muslims here, बहुत सारे SAP aspirants के लिए एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ SAP के लोग ही है, मिक्स है, इसमें सारे लोग हैं। तो मैं उसका ग्रुप का मैं एक्सेस भी दूंगा, अगर इफ़ दे अलाउड, ओके, if they allowed, I will give the access so that you can get all the resources. You can ask questions, okay, you can ask about you can refer, you can ask them to refer. ये भी मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन okay, I need to get the permission from that group. Refer your resume to my SAP large community or friend circle to apply jobs in India and abroad. और मेरा एक कम्युनिटी है SAP का, मेरे दोस्त है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। तो मैं आपको आपके रेज्यूम उनको फॉरवर्ड करूँगा, उसके बाद वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा अपॉर्चुनिटी रहेगा, हर तरीके से हम लोग करेंगे। आप भी ट्राई करो अपनी तरफ से, हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है, जो मेरा भी जो कॉन्टैक्ट्स है, ठीक। और ट्रेनिंग फ़ीस जो रहेगा वो है मिनिमम 1 कैंडिडेट को 15,000 रहेगा, ठीक है, एक्चुअली 1000 फिर मिनिमम, देयर इज़ नो बार्गेन एट ऑल, प्लीज़ डोंट बार्गेन। एंड ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है 45 to 60 days, समटाइम इट विल टेक 70 or 80 days, डिपेंड अपॉन लाइक हाउ वी पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन ट्रेनिंग, ये रहेगा। एडवांस 70% ऑफ टोटली पेमेंट एंड रिमेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ SAP सेक्रेटेंट बिफोर स्टार्टिंग GRC। आपको क्या है, कम से कम समझो 50 to 70% आपको पेमेंट करना है। कब तक करना है, पहले आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होने से पहले आपको पेमेंट करना है, मतलब SAP सिक्योरिटी स्टार्ट होने से पहले। जैसा SAP सिक्योरिटी आप पेमेंट करेंगे तो SAP सिक्योरिटी का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा जो पेमेंट है, मतलब फाइनल और दूसरा जो पेमेंट है, वो आपको GRC शुरू करने से पहले देना पड़ेगा, यानी कंप्लीट पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे थोड़े रूल्स हैं, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, ओके। इफ़ एनीबडी वांट टू जॉइन दिस session, if on any questions, like I given you my contact details in the description, so you can contact me, okay. Okay, then see you in next session.